कटानो मतलब काटना, कटानो के लिए सदैव -1 करते हैं। पहले नोट्स पढ़ लो, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप में से 90% लोग आंसर दे दोगे। चलो आ जाओ, जल्दी आओ। लवलेस सब +1 करना है और कटान के लिए हमेशा -1 करना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आया हुआ है। एक व्यक्ति के पास 15 मीटर का कपड़ा है, सुनना केवल, सब बता दोगे। एक व्यक्ति के पास 15 मीटर का कपड़ा है, 3-3 मीटर के टुकड़े काटने। 15 मीटर कपड़ा है, 3-3 मीटर के टुकड़े काटने। कुल कितनी बार कैंची चलानी होगी? 15/3, 5 तो हो गया, बट आपने लिखा है कटाने के लिए सदैव -1 करते हैं, ये लिखा है ना, तो 5 - 1 तो बात समझ आ रही। 18 मीटर कपड़ा है, 3-3 मीटर के टुकड़े काट रहे हैं, कुल कितनी बार कैंची चलानी होगी? इतनी बात समझ आ रही। यही पेड़ वाला क्वेश्चन आ जाए। एक सड़क 50 मीटर लंबी है, उसमें 5-5 मीटर की दूरी पर क्रमगत पेड़ लगाने, कुल लगे पेड़ों की संख्या। सब लोग बताओ ना, ट्राई मारो। मैंने कहा पेड़ के लिए सदैव +1 करते हैं। 50 मीटर लंबी सड़क है, 5-5 मीटर के टुकड़े करने, मतलब 5-5 मीटर लगाने, 50/5 कितना हो गया? 10। बट पेड़ के लिए, खंबे के लिए और घंटी के लिए हमेशा +1 करते हैं। तो 10वें और 1 के, तो इसमें जरा गौर करो। जैसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 30 मिनट में ये कितनी बार बजेगी या जलेगी। अब ये तुरंत बन जाएगा बेटा। 30 बटे कितने मिनट में जलती बेटा? 30/6 कितना हो गया? बट +1 करना है कि -1 करना है? तो इसका मतलब कितनी बार? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ ना। नेक्स्ट ये कह रहे पहली बार 8:32 30 बजे चले, तो पुनः कब जलेगी? तो गौर करना, हर 6 मिनट में जलती है। तो पहली बार 8:32 30 पर है, तो अगली बार कब बज जाएगा? 8:38 30। किसको बात नहीं समझ में आई? जो लेट आ रहे हैं उनको छोड़ दो, बाकी लोग बताओ। वृत्ताकार मार्ग पर, एक वृत्ताकार मार्ग पर तीन व्यक्ति एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 30 सेकंड, 36 सेकंड, 60 सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक साथ चलने के कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 12 नहीं 60, 1 घंटे कर दो। 1 घंटे में यह कितनी बार मिलेंगे? बेटे किताब दे दो। 30। जो हमको किस तरह करना है ये जरा गौर करना भैया, ठीक है। खासकर 2 क्वेश्चन, 2 क्या हमको 3 समझ लो ना। अरे यार आजा पूरा, ठीक, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें कैसे हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका भी है, बट हम लोग किस तरह सॉर्ट करेंगे ये वर्ड समझना ध्यान से। किसी भी तरीके से आपको विभाज्यता यदि याद है, विभाज्यता जो मैंने आपसे कहा था, डिविजिबिलिटी, खासकर किसके किसकी, 2, 3, 5, 7, 11, 9 सॉरी 11, 13, बस इनकी विभाज्यता यदि याद है। 2 के मैंने कहा था पापा होते हैं 4, 4 के 2 के बाबा हो जाते हैं 8, 3 के लिए 9, 5 के लिए 10।
इनकी विभाज्यता यदि याद है तो आप क्वेश्चन कितने आसान वे से कर सकते हो ये समझना। ठीक, पहला नीचे लिखो जरा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18, 20, 24 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो तथा पूर्ण वर्ग हो। 12, 15, 18, 20, 24, 30 भी बोला क्या? भाग देने पे पूर्णतया विभक्त हो, ठीक, तथा पूर्ण वर्ग हो। इसको करना नहीं है, 1 मिनट रुकना। देखो ऑप्शन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, इसका ऑप्शन लिख लो जरा जल्दी से। 1600, 2500, 3600, 4900, 1600, 2500, 3600, 4900। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12। वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन लिख दीजिए बेटा इसके। 363, 729, 1801, तीसरा ऑप्शन है 1801, चौथा ऑप्शन है 3601। छूटा तो नहीं ऑप्शन? छूटा तो नहीं बेटा क्वेश्चन? ऑप्शन है बेटा 363, दूसरा है 729, तीसरा है 1801, चौथा है 3601। ठीक, एक आखिरी और कर लिया जाए। 4 अंकों की, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर बारह, 15, 18, 27 भी कर देना। 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो। इसके ऑप्शन लिख ले जरा। 9690, 9720, 9930, 9960। इन सभी क्वेश्चन को करने का सिर्फ और सिर्फ बेटे डिस्क्रिप्टिव तरीका होता है। बात समझना, तीनों क्वेश्चन में एक ही सिस्टम है डिस्क्रिप्टिव, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आप करना नहीं चाहोगे। क्यों करना नहीं चाहोगे? इसका एग्जांपल देख लो। ठीक, जैसे बेटे क्या है, यही क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है,
देखना जरा भैया, आप ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? ये कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो ये किताब का तरीका है भैया, और यही लोग यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ लोग ये यूज करते हैं। सबसे पहला काम है 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकाला जाए, क्योंकि इनसे भाग देने की बात कर रहा है। ठीक, 3 से कर दिया 4, 5, 6, 9, फिर 3 से कर दिया आपने 4, 5, 2, 3, ये कैंसिल। पूरा करना तो और कर दें 4, 5, 1, 5 से कर देना 4, 1। ठीक, इनका गुणा कर दे बेटा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 5 को 20, इसका मतलब 27 गुणे 20, एलसीएम बेटा आ गया 540। अभी ये 50% हुआ है। अब क्या करना है देखना ध्यान से बेटा, इसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी। अब आप इसमें सेंस लगाओ कि जोड़ना है कि घटाना है, ज्यादा दिमाग मत खर्च करना, ये हमें तरीका लगाना ही नहीं है ना, बस कल समझा रहे देखो आप लगाना चाहोगे नहीं। अब कह रहा है 9,999 में, ठीक, इसके पास बताना है। तो सोचो कि जोड़ने की बात कर रहा है कि घटाने की। यदि इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो वो संख्या आपकी 5 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब जोड़ना नहीं है। तो जब जोड़ना नहीं है तो घटाना है। अब कह रहा है इसमें क्या घटाए कि ये संख्या 540 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये रहा 540, एक बार किया 540, 9, 9 से 4, 5, 4, 9। अब डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, ठीक, कितना बार गलत हो रहा क्या? अब देखना ध्यान से बेटा, कितनी बार जाएगा गौर करना भैया। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, राइट 3 अंक पे 540 का साइड टेबल ना आता हो तो डिविजिबिलिटी का एक सिस्टम बेटा, तो एक अंक छोड़ दें। 54 का पहाड़ा आता है आपको? 54 का पहाड़ा आता है किसी को? 2 अंक छोड़ दें। जितने का पहाड़ा आता है 5 से 2 अंक छोड़ दिए, इससे 2 अंक छोड़ दें। 5 का भाग 45 में दें तो लगभग बेटा जाएगा 9 बार, लेकिन 9 बार चेक करो नहीं जाएगा, 8 बार कर दें। ठीक, 0, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 3 43, घटाया ये आया 9, ये आया 7, ये आया 2, 279 आ रहा है। इसमें से 4 बार 9 से 279 घटा दें, 0, 2, 7, 9, 9720 आंसर। लेकिन यह तरीका मैं कभी लगाना नहीं चाहूंगा, बात समझे ना, तो आप लगाना चाहोगे ना मैं लगाना चाहूंगा। हमें सब जानते हैं ना कि ये तरीका करने से कोई फायदा नहीं। यदि हमें एकेडमिक में होते नंबर मिलते हैं स्टेप वाइज तब तो हम कर लें। ठीक, अब यहां पे जरा गौर करना, जो तरीका आपको लगाना है उसको देखना ध्यान से बेटा। मैंने क्या कहा, डिविजिबिलिटी देखनी है केवल आपको इनकी 2, 3, 5, 7, 9। सबसे आसान विभाज्यता जो होती है वो 3 की होती है, सबसे आसान। अंकों का जोड़ 3 के पापा 9 तो 9 की होती है। अब इसमें जरा गौर करो, इसमें किसी में संख्या में तुमको 3 मिल रही, 3 है किसी में, 12 में है 15 में, 18 में 3 मिल रहा है। 3 के बाद अगला चेक करो, किसी में 9 मिल रहा है, देखो 9 मिल रहा है इसमें, 9 मिल रहा है इसमें। तो जो संख्या 9 से कटेगी वही तो आपकी 18 से कटेगी। पहला रूल तो यही ना, ये बात समझ में आ रही सबको? अब चेक कर लें कि हम ओरली कर लें कि इसमें से कौन सी संख्या 9 से कट रही। गौर करना, 9 की विभाज्यता क्या है, अंकों का जोड़। तो देखना ध्यान से बेटा, क्या यह संख्या 9 से कट रही? 9, 9, 18 और 6, 24 नहीं कट रही, तो यह आंसर हो नहीं सकता। 9720, 9, 7, 16, 2, 18 ये कट रही, ये कट रही है बट ये नहीं कट रही, तो ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों कट रहे हैं बट ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ये हम सब में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी में नहीं सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बोले तो मतलब हम लोग को क्या है कि हमें ये सब चीजें करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़नी। जितने भी बता रहे अभी दिखा रहे भैया, अलग क्वेश्चन देखते हैं, उसमें 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन देंगे। ठीक, वो ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि पेपर देने अभिषेक आ रहा है कि उपेंद्र आ रहा है। अभिषेक मेरा नाम है ना, उसको इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम कितने तेज हो। ठीक, वो तुम्हारा क्विकर डिसीजन लेना चाहता है। कभी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि जो आपका 3, 4, 5 9 में जाए, कभी नहीं होगा, टेंशन मत लेना। यदि वो कंपटीशन का क्वेश्चन है तो ये शेर मान के चलना कि उसको 1 लाइन में होना है, बात समझे, 1-2 लाइन में उसको होना है। हमारे से बहुत बड़े बिरले बिरले पढ़े में तो कुछ भी नहीं आता, ऐसे पढ़े में जो सभी क्वेश्चनों को 1-2 सेकंड 1-2 लाइनों में करते हैं, और वो यही सिस्टम होता है। बाई चांस मान ले बेटा, यहां पर जैसे भैया ने कहा है कि सर 2 ऑप्शन दिए हूं, ये लो,
इसे हटा दें, है ना, ये हटा दें। 6435 9690 9720 एंड 9720 20 ना करें, 22 करते हैं इसको, सॉरी 1 मिनट रुक जा बेटा, 42 ये हटा दे रहे, ये रही, ठीक। पहले इसको चेक कर लें, उसके बाद करते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने दो, सबसे सिंपल तो डिविजिबिलिटी 2 की होती, मैंने 2 को क्यों नहीं चेक किया, लेंथ ही होती, 2 4 8 16 ये एक ही फंड मिलान करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आपको जो चेक करना है उसे चेक करो आप 5 और 10 है कि नहीं, ठीक। उसके बाद आप क्या चेक करो 3 और 9, उसके बाद आप क्या चेक करो 2 4 8 16, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि इनमें 7 और 13 की और कर लो तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी 7 और 13 की बताई थी, अभी किसी को याद नहीं होगी, अभी दिखाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखो जरा, जैसे बेटा इसमें कह रहा है, वापस देखा जाए बेटा, इसमें देखना ध्यान से, 9690 9720 9930 एंड 9960। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें 3 देखा, ठीक। 5 भी देख सकता था, 5 क्यों नहीं देखा, 5 इसमें है तो, बट बेटा ये भी 5 से कट रहे, 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 इतना नहीं देखा। मैंने कहा ना स्टार्टिंग मैंने 3 से करी, 3 को चेक करें, 3 के पापा होते हैं 9, तो 9 को चेक कर लें, समझना 3 था, 9 देखने 9 है कि नहीं, यदि 9 ना होता तब केवल 3 से चेक करते। तो इसमें देखें किसी में 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है किसी में, 18 में, तो जो संख्या 9 से कट रही वो आंसर, ये 9 से कटा, 9 से कटा, ये नहीं कट रहा तो ये नहीं हो सकता, ये 9 से कटा, ये 9 से कटा, मतलब ये आंसर हो सकता है। ये कट रहा है बट ये नहीं कट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं बट ये नहीं कट रहा, तो आंसर ये रहा, ठीक। अब ऊपर आ जाए, अब ये कह रहा है कि वो संख्या बतानी है 4 अंकों की जो 9 से पूर्णतः, सॉरी इनसे पूर्णतः विभक्त हो। अब 3 देखा, 9 देखा, 9 से कटने वाली, देखना बेटा ये संख्या 9 से कट रही, तो ये हो सकती है, ये संख्या 9 से कट रही नहीं, ये हो सकती नहीं, हो सकती नहीं, चलो ये कट रही 9 से, ये कट रही 9 से, 3 ऑप्शन मिल गए। अब किससे चेक करें, वापस देख लो, 2 4 8, 4 को चेक कर लें, 2 को चेक कर लें, 4 2 है इसमें, 2 है, 2 के बाद 4 है, किसी में 4, किसमें, तो जो संख्या 4 से कट रही, ये संख्या 4 से कटेगी, 4 की वास्तव क्या थी, अंतिम के 2 अंक, तो ये नहीं हो सकता, ये संख्या 4 से कटेगी, 42, ये आंसर रहा। हमेशा ऐसे होगा, टेंशन मत लेना, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑप्शन मिले, ऐसा यदि होगा तो 100% दूसरे नंबर से ये बनेगा, ठीक। एक क्वेश्चन